नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रेड चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है आरजे रौनक की। तो सीज फायर हैपेंड इन इंडिया पाकिस्तान। तो आप लोगों को पता होगा इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर हो चुका है और उसी पे आरजे रौनक ने वीडियो बनाई है कि पाकिस्तान हार गया। तो पाकिस्तानी कह रहे हैं इंडिया हार गया, तो दोनों क्लेम कर रहे हैं। लेकिन इसमें किसकी हार किसकी जीत हुई है तो ये तो हम लोगों को पता है कि किसकी हार हुई है। मतलब कि कहाँ कहाँ उन्होंने सीज फायर कराने के लिए कहाँ कहाँ गिड़गिड़ाए हैं, जाके किस किस के कदमों में गिरे हैं, ये हम इंडियंस को अच्छी तरह पता है। लेकिन ये इनके यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है जैसे इंडिया पे इन्होंने मतलब कब्जा कर लिया हो, इस तरह पाकिस्तान में। तो ये जाहिल कौम है, इनको बरगला के रखते हैं इनके जो मतलब पॉलिटिशियन है और इनकी आर्मी है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन फिलहाल आरजे रौनक की वीडियो देखते हैं कि पाकिस्तान को और कितना जलील कर रहे हैं भाई। तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। भाई लोगों, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही लड़ाई में सीज फायर हो गया है। जी हां, भारत को 1000 जख्म देने की कस्में खाने वाला पाकिस्तान 2-3 दिन में ही ढेर हो गया। खबर आ रही है कि पाकिस्तान की फौज और वहां के नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में गिरकर नाक रगड़कर भारत के साथ सीज फायर कर लिया है। भारत के विदेश सचिव ने बताया कि आज यानी 10 मई को दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस का कॉल आया। उन्होंने भारत के डीजीएमओ से बात करी। इसके बाद दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए। इसके बाद अब दोनों 12 मई को दोपहर 12 बजे एक बार फिर बात करेंगे। मतलब साफ है कि सिर्फ 2 दिन की पिटाई में पाकिस्तान की हमने वो हालत कर दी है कि उसे लगा कि अगर एक दिन भी और युद्ध चला तो भारत पाकिस्तान का बाजा बजाकर रख देगा। और पाकिस्तान 2 दिन में ही अपने घुटनों पर क्यों आ गया, आपको वो भी बता देते। दरअसल 9 मई की रात भारतीय फौज ने पाकिस्तान को ऐसे जूते मारे, और इतने कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। भारत के लाख मना करने के बावजूद ये लोग लगातार भारत के आम लोगों को टारगेट कर रहे थे, वहां से ड्रोन और मिसाइल छोड़ रहे थे। लेकिन 9 मई की रात भारतीय फौज ने भी कहा कि रुको बेटा, तुम्हें ड्रोन हम खिलाते हैं। उसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए गए कि सिर्फ कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के 5 एयरबेस पूरी तरह से खत्म। जी हां, पाकिस्तान के 4-5 एयरबेस के परखच्चे उड़ गए हैं। इसमें रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस भी है, और इसका सबूत हम नहीं दे रहे, खुद पाकिस्तान ही दे रहे। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के चकलाल, रफीकी, रहमयार खान, सुक्कूर एयरबेसों की लंका लगा दी है। वहां की एयरफील्ड पर तबाही मचा दी है। अब उड़ाओ इन गड्ढों से अपने विमान। पाकिस्तान जब भारत में अपनी बदमाशी से बाज नहीं आया तो हमने भी कल रात पाकिस्तान के शहरों में अपने ड्रोन से दिवाली की लाइटिंग कर डाली। नीचे खड़े लोग हवा में उड़ते ड्रोन देख पा रहे हैं, मगर उनकी पैदल फौज उनका कुछ उखाड़ नहीं पा रही है। हमने लाहौर में वहां की फौज के ठिकानों पर हमला किया, सियालकोट में रोशनी की। हमने कल फिर रावलपिंडी में ड्रोन से अटैक किया, मगर ये लोग सिर्फ तमाशा देखते रह गए। खबरें ये भी है कि कश्मीर में कल पाकिस्तानी फौज के 2 एयरक्राफ्ट भी गिरा दिए गए। ऊपर से पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन ये है कि वो 3 दिन बाद भी भारत में एक भी ऐसा अटैक नहीं कर पाया जिससे उसके कलेजे को ठंडक मिल सके। भारत का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा है कि जैसे ही पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल इंडिया में घुसते हैं वहीं उनको दोजख में भेज दिया जाता है। पाकिस्तान की बदमाशी देखो, इन लोगों ने आज सुबह एक मिसाइल भारत की राजधानी दिल्ली को टारगेट करके भी मारा था, मगर हमने वो मिसाइल सिरसा के पास ही गिरा दी। पाकिस्तान ने कल पठानकोट से लेकर जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जम्मू, राजौरी, अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर समेत भारत के 26 शहरों में ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, मगर एक आध ड्रोन को छोड़कर सभी हवा में ही तबाह कर दिए गए। भारत की एयर डिफेंस टीम में S-400 के अलावा भारत में बना आकाश, L-70, Ju-23 और शिल्का जैसा बेहतरीन सिस्टम है कि वो हर तरह के पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल को पंचर कर दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान को असली थप्पड़ तब लगा जब पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को भारत ने ध्वस्त कर दिया। आप सोचिए कितना गया गुजरा देश है। मुझे तो बोलते हुए भी हंसी आ रही है। जिस एयर डिफेंस सिस्टम का काम था कि वो दूसरे देशों से आने वाली मिसाइलों और ड्रोन से अपने देश की रक्षा करे, वो बेचारा खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा। बताओ, तुमसे ना हो पाएगा। ऐसा ही होता है जब आप सस्ते में चीनी माल खरीद लेते हो। ये वैसे ही है कि अगर आपकी औकात ना हो तो फिर आपको पटरी बाजार से सस्ता सामान लेना पड़ता है, और हैसियत हो तो मॉल में जाकर बड़े बड़े शोरूम से शॉपिंग कर लेते हो। तो पाकिस्तान ने भी अपनी फौज के लिए जितना सामान खरीदा है वो सारा सामान चीन के पटरी बाजार से ही खरीदा है। फिर चाहे उसमें चीन से खरीदे प्लास्टिक के J-17 विमान हो या चीनी डिफेंस सिस्टम। और चीन के माल का तो आपको पता ही है, चल जाए तो चांद तक, नहीं तो भैया शाम तक। पाकिस्तान को मिले चीनी सामान दोपहर तक भी नहीं चल पा रहे बॉस। पाकिस्तानियों को भी लग रहा होगा कि यार इन चीनियों ने क्या गजब काटा है हमारा। न तो ये चीनी हमारे साथ लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, और जो हथियार भी दिए हैं इससे अच्छा तो हम दिवाली वाले पटाखे से लड़ लेते। और जिस तरह के ड्रोन दिए हैं उससे अच्छे ड्रोन तो भारत में शादियों की शूटिंग करने वाले कैमरामैन भाइयों के पास होते हैं।
एक और बात बता दूं दोस्तों, अभी तो भारत ने अपनी ताकत का 5% भी पाकिस्तान को नहीं दिखाया। भारत अभी भी पाकिस्तान के उन एयर स्पेस पर हमला कर रहा है जहां से लगातार इंडिया पर मिसाइलें आ रही हैं या ड्रोन दागे जा रहे हैं। हमारे ड्रोन भी पाकिस्तान में जाकर या तो वहां दहशत पैदा कर रहे हैं या फिर वहां के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। अभी हमने अपनी कोई मिसाइल तो निकाली ही नहीं है। अभी तो पाकिस्तान को सिर्फ ये बताया जा रहा है कि तुम्हारे बाप की औकात देख लो भैया। रावलपिंडी, सियालकोट और लाहौर तक हमारे ड्रोन ऐसे टहलते टहलते चले जा रहे हैं जैसे वो मॉर्निंग वॉक पे निकले हो। बात तो सही है। अगर हमने सच में हमला शुरू कर दिया तो आधे घंटे में ये लोग क्या हो जाएंगे राहुल जी? खत्म। और जिस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, खबर ये आ रही है कि भारत ने पीओके के पाकिस्तानी फौज के कई लॉन्च पैड तबाह कर दिए। ये वही लॉन्च पैड थे जहां से ये लोग लगातार ड्रोन और मिसाइलें दाग रहे थे। सियालकोट में वो लॉन्च पैड भी तबाह कर दिया है जहां से पाकिस्तान आतंकी भेज रहा था। भारत ने एलओसी पर पाकिस्तान फौज की शुकूर और चुनिया पोस्टों को ब्लास्ट कर दिया है। इसके अलावा उसकी पसरूर रडार साइट को भी बर्बाद कर दिया। लाहौर के इंडस्ट्रियल एरिया में भी धमाका हुआ है। भारत की तरफ आ रही पाक की फतेह 1 मिसाइल को भी हवा में बर्बाद कर दिया है। दूसरे शब्दों में कहूं तो पाकिस्तानी फौज की पहली धुलाई में ही उसका रंग निकल चुका है। मगर पाकिस्तानी फौज इतनी नालायक और बेशरम है कि वो अब भी जम्मू कश्मीर के सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रही है। यहां तक कि वहां मौजूद मंदिरों पर हमले कर रही है। लोगों पर भी हमला करने से पहले ये देख रही है कि हिंदू और सिखों को टारगेट किया जा सके। जिन सिखों को ये इस्लामिक जिहादी कनाडा और यूके में अपना भाई बताते हैं, ये उन्हीं सिख भाइयों को अमृतसर, फिरोजपुर और बाकी जगह टारगेट कर रहे हैं, मगर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर आखिर में वही कर रहे हैं जो इनसे हो सकता है कि झूठ फैलाओ। इन चंपुओं ने झूठ फैला दिया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पता नहीं कहां से निकाल कर एक वीडियो डाल दिया कि बड़ा सा धमाका हो रहा है। फिर पता लगा कि वो यमन में एक गैस स्टेशन का वीडियो था। इसके बाद पाकिस्तान ने एक और अफवाह फैलाई कि भारतीय एयरफोर्स की एक स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। बाद में पता चला कि इंटरनेट से कई फोटो इन्होंने यहाँ वहां से काट कूट के डाल के चला दी। फिर इन्होंने झूठ फैलाया कि बठिंडा का एयरबेस तबाह हो गया है। वो खबर भी झूठी थी। इसके बाद तो उन्होंने हद कर दी। ब्रिक्स न्यूज नाम की हैंडल से खबर चला दी कि भारत का S-400 सिस्टम तबाह हो गया है। फिर एक और वीडियो दिखाकर क्लेम करने लगे कि इंडिया का एक पायलट पीओके में जान बचाकर कूद गया। मतलब इन पापियों ने झूठ की ऐसी रेल चला दी कि पूछो मत। और बेचारे करे भी क्या? युद्ध के मैदान में कुछ हो नहीं पा रहा है, न खुद भारत के हमले से अपने आप को बचा पा रहे हैं, न भारत पर हमला कर पा रहे हैं। ऐसे में झूठे वीडियोस चलाकर ही अपना मन बहला रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम ही पाकिस्तान के इस झूठ की पोल खोल रहे हैं। आप इन पाकिस्तानी जनाब को ही सुनिए, ये खुद अपनी सरकार और सेना के झूठ की पोल खोल रहे हैं। ये जो वसीम बदामी ने जो फुटेज लगाई है, जो ट्विटर, एक्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सब जगह पर इन्होंने दिखाया कि ये जो जहाज इन्होंने गिराया है ये कल रात को गिराया है, जबकि ये फुटेज जो है 2024 की है, जिसमें राजस्थान में ये एक जो राफेल था ये गिरकर तबाह हुआ था। इन सारी बेइज्जती के बीच पाकिस्तानी पता है किस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं? वो बेचारे इस पर खुश हो रहे हैं कि उन्हें IMF से $1 बिलियन की भीख मिल गई है। वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भारत उन्हें ये भीख लेने से रोक नहीं पाया। अरे छपरियों, तुम किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हो और अपनी जीत मान रहे हो? भीख मिल जाने को? जितना पैसा तुम दुनिया से भीख मांगते फिरते हो, उतने पैसों का तो चावड़ी बाजार का हमारा एक सेठ पान खा के थूक देता है। इतने पैसों की तो भारत के बच्चे संडे को कुल्फी खा जाते हैं। इससे ज्यादा पैसों की तो भारतीय बहनें करवा चौथ पर मेहंदी लगवा लेती हैं। इतना पैसा तो मुकेश अंबानी ने अपने एक लड़के के शादी छोड़ो संगीत पर खर्च कर दिया है, और तुम ये चिल्लड़ मिलने पर जश्न मना रहे हो। भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $4 ट्रिलियन में पता है कितने बिलियन डॉलर होते हैं? इतना ही बड़ा भारत का शेयर मार्केट है, और तुम भारत को चिढ़ा रहे हो कि तुम्हें $1 बिलियन कहीं से भीख में मिल गया। कम ऑन, अपने भिखारी होने पर तुम्हें शर्म नहीं आती तो कम से कम भिखारी होने को अपनी अचीवमेंट मानकर सेलिब्रेट तो मत करो भाई। हमें तो ये सोच सोच कर ही शर्म आती कि तुम लोग कभी हिंदुस्तान का हिस्सा थे। लेकिन कुछ जाहिल गंवार इस बात के लिए भी भारत सरकार को कोस रहे हैं। बोल रहे हैं कि भारत ने IMF की तरफ से जो पाकिस्तान को लोन मिलना था उसके खिलाफ वोटिंग क्यों नहीं की, भारत वोटिंग के टाइम एब्सटेन क्यों हो गया। इन अनपढ़ों को कोई जाकर ये बताए कि जब इस तरह का लोन देने के लिए वोटिंग होती है तो उसमें कोई नेगेटिव वोटिंग का ऑप्शन नहीं होता। या तो आप लोन देने वाले के पक्ष में वोट दे सकते हो या फिर वोटिंग से एब्सटेन रह सकते हो। लेकिन मैंने कहा ना, कुछ लोगों को सिर्फ ऐसे मौकों पर भी देश के खिलाफ जहर उगलना है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ लगातार देश के अंदर और बाहर अपने मुल्क की बेइज्जती करवा रहा है। पहले ये बुढ़ऊ स्काई न्यूज पर ये कबूल करके आया कि हाँ, हम ही लोगों ने 30 सालों तक आतंकियों को पालने का गंदा काम किया। फिर ये बुढ़ऊ धमकी देता है कि भारत के खिलाफ जंग होकर रहेगी, और अब इसने पाकिस्तानी संसद में खड़े होकर ये कबूल कर लिया है कि पाकिस्तानी मदरसों में जो पढ़ते हैं वो आतंकी हैं। मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं अल्लाह के फजल से। ये सारी बातें अब अपनी जगह धरी की धरी रह गई हैं। भारत को करारा जवाब देंगे, भारत ने हम पर हमला किया तो सबक सिखाएंगे, ये बोल रहे थे लोग। 3 दिन के अंदर ऐसी बेइज्जती हुई है कि ये पापी है कम से कम 30 सालों तक ये भूलेंगे नहीं। यही वजह है कि अमेरिका को बोलकर सीज फायर करवा लिया, क्योंकि इनको 2 दिन में ही समझ में आ गया कि न तो हम भारत की मिसाइलों को रोक पा रहे हैं, न भारत पर कोई हमला कर पा रहे हैं, ऊपर से भारत जब चाहे जहां चाहे हमको पेल दे रहा है।
असली पसीने इनके तब छूटे जब भारत ने कल कुछ ही घंटों में इनके 5 एयरबेस तबाह कर दिए, इनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया, सियालकोट में जहां से आतंकी भेजे जाते थे वो लॉन्च पैड भी तबाह कर दिया, इनके एयरपोर्ट पर हमले किए, लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक अपने ड्रोन भेजकर पूरे पाकिस्तान में तांडव मचा दिया भारत ने। मतलब सिर्फ 2 दिन में ही पाकिस्तान को समझ में आ गया कि हम अब भी नहीं रुके तो यहां से सिर्फ जलालत ही हमारे हाथ लगेगी। इसलिए खुद को सुपीरियर कौम समझाने वाला और समझने वाला ये पंचर पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। ये लोग देखिए कितने बड़े फट्टू हैं, निहत्थे टूरिस्ट पर हमला करके खुद को बहादुर समझते हैं। जब सामने से ललकारा गया तो 6 लाख की इनकी फौज पूरे साजो सामान के साथ पूरे भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाई। ये है इन सुपीरियर कौम की औकात। ये लोग सिर्फ निहत्थे आम लोगों पर, निहत्थे टूरिस्टों पर, स्कूल में पढ़ाने वाले किसी कश्मीरी हिंदू या सिख पर ही हमला कर सकते हैं। आगे से लड़ने की इनकी कोई औकात नहीं है। इनको भी पता है इनकी औकात नहीं है, तभी तो भारत से 4 युद्ध हारने के बाद हमारे साथ प्रॉक्सी वॉर में उतर आए थे। लेकिन अब भारत ने भी मैसेज दिया है कि बेटा अगर हमारे एक भी आदमी पर गोली चलाई तो सीधा सर्जिकल स्ट्राइक होगी। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो यही खबर है कि दोनों देश सीज फायर को अग्री हैं। इसमें शायद यूएस का बड़ा रोल है, ट्रंप ने ट्वीट करके क्रेडिट भी लिया है, लेकिन ये किस तरह का सीज फायर है और दोनों देश के आपस में कोई बातचीत शुरू करेंगे या नहीं ये भी क्लियर नहीं है। इसके लिए वेट करना होगा। लेकिन अभी की अपडेट यही है कि 2 दिन में भारत के हाथों अपनी ऐसी तैसी करवाने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के कदमों में रहम की भीख मांगकर भारत से सीज फायर करा लिया है। पर जैसा कि पुरानी कहावत है, पाकिस्तान डॉगी की वो पूंछ है जिसे पाइप में डाल दोगे पाइप टेढ़ा होगा, पूंछ सीधी नहीं होगी। इसलिए पाकिस्तान सुधर जाए इसकी उम्मीद न मुझे है और देश को भी उम्मीद बहुत कम है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के साथ ये सीज फायर होना चाहिए था या अभी उनकी और पिलाई होनी चाहिए थी? जो भी हो आपकी राय कमेंट करके हमें बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आरजे भाई क्या खा के वीडियो बनाते हैं? रौनक की वीडियो पे रिएक्ट करना कोई इजी नहीं है एज अ पाकिस्तानी वीडियो। बहुत मुश्किल अच्छा, इनके ना पिछली अगर आप वीडियोस देखो तो उन्होंने बताया कि जो कराची पोर्ट तबाह हो गई और पाकिस्तान के 2-3 फाइटर प्लेन उड़ा दिए और पायलट भी पकड़ लिया। तो वो हमने जब उसकी वीडियो देखी उसकी प्रशांत धवन सर की, उन्होंने कहा ये बिल्कुल झूठ है। अब मुझे बताया कि ये जो आरजे रौनक की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी। इवन आप अगर इंडियन मीडिया उठा के देखें तो उन्होंने तो वो अपनी आर्मी को इस्लामाबाद में भेज दिया, कराची में भेज दिया। वो एक वीडियो में तो बता रहे थे, मतलब ये उनके मेन चैनल्स हैं लाइक ZTV टाइप, जिनके तकरीबन 40-40 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है, कि वो उसको अरेस्ट कर लिया आसिम मुनीर को। तो मतलब इन्होंने जितनी भी बातें की इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है मुझे बता। बट ये है कि हम अगेन वही मैसेज भेजते हैं कि पीस का, कि वॉर से मतलब दोनों कंट्री को नुकसान है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने सिविलियन पे अटैक किया, इंडिया ने भी सिविलियंस पे अटैक किया। अब जो ये ड्रोन लाहौर में आके गिरे हैं, मतलब लोगों के घरों में या मतलब किसी और सिटीज में काफी, तो वो भी लोगों को ही टारगेट है। तो जैसे इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमने इनका डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया, पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा है कि हमने 3 रफाल गिरा दिए, MiG-29 गिरा दिया, फिर S-400 भी उड़ा दिया। और पाकिस्तान तो ये भी क्लेम कर रहा है कि हमने वो गुजरात वाली साइड पे वो जो उनका स्टोरेज हाउस है ब्रह्मोस का, वो भी उड़ा दिया, जिसकी वीडियो भी इंटरनेट पे। तो मतलब आप किस मीडिया पे बिलीव करेंगे? जिस साइड की न्यूज़ देखेंगे। दो बातों के एक बार शुक्र है सीज फायर हुआ, हम तो इस पे बड़े खुश हैं। पाकिस्तान में सब जश्न मनाया जा रहा है कि इंडिया भी, और यार भाई इंडिया भी शुक्र है मान गया फौरन। हाँ भाई, ये एक दिन हुआ, उन लोगों ने एक दिन मतलब बात की है, दोनों को समझाया कि भाई सीज नहीं यार, देखो जेडी वेंस ने उसने भी बोला कि हम एक दिन से लगे रहे हैं, मतलब 24 घंटों से लगे हैं ब्रेक तौर पर, पता नहीं क्या हुआ होगा। इधर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, अगर आप समझ रहे हो कि पाकिस्तानी लोग डरे हुए थे, आप सिर्फ वीडियोस देख ये ओए भाई वो लोग पागल, वो ये पाकिस्तानी ड्रोन आता था। अच्छा पाकिस्तान में कंफर्म मैं बता रहा हूँ, मेरे दोस्त के गांव में एक ड्रोन गिरा, उधर उसके गांव का बड़ा पीछे लगे हैं लोग भाई, ड्रोन आ रहा है, चाचा वीडियो बना रहा है, उसके ऊपर गिरा, मार गिरा, वो तब मरा। मतलब वीडियो, मतलब चीजें उठा कर लेकर आ रहा है। पाकिस्तानी पब्लिक इतनी, मतलब इसको मैं बेवकूफी बोलूंगा। भाई कौन करता है तस्वीर में, उसके ऊपर गिरा वो मार गया। सच बात बताऊं ना, देखो जो जंग लड़ी सब कुछ, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को जो मैंने देखा, आपने इंडिया में भी देखा होगा, इंडियन अवाम और पाकिस्तानी अवाम जो कोई डर ही नहीं था। वो अभी भी इंडियन अवाम और पाकिस्तानी अवाम अभी भी बोल रही है कि युद्ध हो, कोई डर, और सच ये बात सच बोल रहे हैं। इंडिया में भी मीम्स बना रहे हैं, पाकिस्तान में भी मीम्स बना रहे हैं, कोई डर ही नहीं था। मैं क्या बता रहा हूँ, जो समझदार लोग थे ना उसको पता था इसका कितना नुकसान है, वो चिंता में थे। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, फायर हो रहा है, मिसाइल आ रहे हैं, उनको देखकर वीडियो बना रहे हैं, तू साइड पे जाओ, डर ही नहीं है। और इंडिया में भी कोई टेंशन नहीं है, उधर से मिसाइल जा रहे हैं, वीडियो मार रहे हैं, हो रहा है, उधर वीडियो इंडियन अगर कहा जाए तो रुक चुका है,
और कहीं ना कहीं सीज फायर जो है ना उसका ऐलान हो चुका है, तो उसके ऊपर हम लोग देख रहे थे। बाकी है कि मैंने तो ये सुना है, एक और वीडियो देख रहा था रात भर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सरकार और इंडिया सरकार की बात चल रही थी, और दूसरी तरफ यहाँ तो गुमसान का मचा हुआ था रंग, क्योंकि आज रात काफी मुश्किल थी। आज रात जो इस्लामाबाद में हुआ था वो हमारे लिए काफी शॉकिंग था, क्योंकि मैं अगर देखूं मुझे कहीं नहीं लगता था कि और बेसिस पे अटैक हो सकता है। जो इस्लामाबाद वाला बेस है वो जरूर सेफ होगा, पर इंडिया के त्यारे वहां से आकर कहीं ना कहीं हिट कर गए हैं। और कोई पाकिस्तान से खबरें सुने आप तो आपको पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम लोग जीत गए हैं, तो इंडिया से खबर सुने तो वो कहते हैं हम लोग जीत गए हैं। ये एक बात है। बाकी मैं इस तरह देखता हूँ कि दोनों मुल्कों ने ट्राई की है, कोशिश की अपनी तरफ से यहाँ जो है ना अपने मुल्क की दाग बिठाना या कह लो अपने मुल्क की पावर शो करना, दोनों मुल्कों ने किया है। बाकी मुझे कहीं ना कहीं बेइज्जती महसूस होती है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि हमारे पास डिफेंस सिस्टम भी चाइना का अच्छे वाला है, हम लोग ताकतवर हैं, हमें कोई क्या पिछाड़ सकता है। पर मैं हकीकत बात है, मैंने अपने भाई से भी बहस की है, अभी घर वालों को बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि हम लोग जीत के ये होगा। मैंने उन्हें कहा कि इंडिया हमें घर में आके मार गया। पहले इंडिया ने जो अटैक किया था 7 तारीख को में जो मेरा ख्याल जो अटैक किया था ना, वो उस अटैक में इंडिया ने वहां से इंडिया से रह के मिसाइल मारे थे, हमारे आके कई पाकिस्तान की जगहों पे हिट हुए। उस टाइम हमने क्या कर लिया, कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ से ऐसा इंडिया में कुछ नहीं हुआ। दूसरा मैंने उन्हें कहा कि रात आज जो हुआ था वो हमारे लिए अभी रात में जो ना अभी आज की रात जो है ना 10 तारीख को जो रात गुजर चुकी है इसकी बात कर रहा हूँ, तो अभी ये वीडियो तो दूसरे दिन अपलोड होगी। बाकी यह है कि हम लोग ने ये देखा था कि इंडिया जो है ना पाकिस्तान में आया और पिंडी में आकर हमारा जो नूर एयर बेस है, हास एयर बेस है, उसको भी हिट किया इंडिया ने। और जहाज पिछली बार ये था कि इंडिया से जहाजों ने हिट किया, इस बार वो जहाज जो है ना पाकिस्तान में आए। और किस तरह पाकिस्तान में आए, हमारा डिफेंस सिस्टम जो कहते हैं कि बड़ा हमने यूज नहीं किया, वो डिफेंस सिस्टम भी फेल हुआ है। तो इंडिया जीता, पाकिस्तानी लोग कहेंगे कि जो है वो पाकिस्तानी ये बैटल जीता है, ठीक है, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ये चीज तय पाई गई है। और ट्रंप ने जो है वो मिडल मैन का जो है वो किरदार अदा किया इसके अंदर के, मतलब उन्होंने इधर भी बात की उधर भी बात की, पूरी रात इस चीज को डिस्कस किया और सीज फायर करवा दिया। चलो बहुत अच्छी बात है, सुलह कराना, वैसे भी क्रिश्चियनिटी में खास करके सुलह कराना जो है ना स्वाब का काम माना जाता है, तो ट्रंप ने जो है वो यही काम किया, उसने सुलह करवा दी। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि नो डाउट इंडिया जो है वो फाइनेंशियल तौर पर जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो है वो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान किसी लिहाज से कम था, जज्बा बहुत ज्यादा था, लेकिन जज्बे के साथ साथ पैसा थोड़ा कम था। बाकी जो है ना एक जिसे कहते हैं कि फुल जोश के साथ, पावर के साथ इंडियन आर्मी ने भी जो है वो हार नहीं मानी, लोगों ने भी हार नहीं मानी किसी तरीके से भी। लेकिन पैसे की जहां बात थी तो वाकई ये चीज तो मैं भी मानूंगी कि हमारे पास उस हिसाब से इंडिया जितना पैसा जो है वो नहीं था। थोड़े दिन और मजीद वॉर चलती तो फिर जो है वो मसले खराब हो सकते थे। देखे ना जंग शुरू हुई है और कैसे इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक्स किए हैं, स्ट्राइक्स की हैं, तो भाई दोनों तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से भी इंडिया की मीडिया ने खुद दिखाया है कि स्ट्राइक्स हुई हैं काफ़ी, मतलब कि जगह ऐसी हैं जहां पे पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं। और इंडिया की तरफ से भी मतलब कि पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस पे और सियालकोट में और शोरकोट में और ये मतलब कि मुरीदके में और ये कोटली, मतलब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान वाली साइड पे हमले किए हैं। सो भैया जंग जो है बहुत सारे इंडिया के लोग हैं जो कि वीडियोस आती रही हैं, वो कहते रहे हैं कि भारत जो है, भारत के लोग कहते रहे हैं कि ये मतलब कि जंग रुक जाए, नहीं होनी चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान वाली साइड पे भी काफ़ी लोगों ने वीडियोस अपलोड की हैं कि जंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। भैया हमने सीज फायर क्यों की? जब हम जीत रहे थे आधे घंटे में डिस्ट्रॉय कर सकते थे, 5% लगाई थी पावर, तो आपको तो क्यों नहीं हमने क्यों सीज फायर की? आपने क्यों नहीं बोला ट्रम्प को रुको जरा, सब्र करो, अभी करेंगे सीज फायर, पहले हम काम तो कर लें। क्यों नहीं बोला हमने? क्यों? कमेंट सेक्शन में लिखना। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। और ये लोग तो इनके यहाँ जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है कि अभी हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हमारी तीनों सेनाओं ने किया है, और साथ में जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उनके जो स्पोक पर्सन है उन्होंने किया था। तो
अब क्लियर हुआ है कि इनके आरजे रौनक बता रहे थे कि 5 एयरबेस हैं, उसमें मे भी 8 एयरबेस हैं जिन पे इंडिया ने अटैक किया था। और जो ट्रंप वाली मीडिएशन वाली बात हो रही है वो भी क्लियर हो गई है कि उसमें जो है जो पाकिस्तान के तरफ से ट्रंप को जो है कई बार कॉल किए गए थे कि मतलब भारत से बात करो और ये किसी तरह जो है सीज फायर करवाओ। तो ट्रंप ने इंडियन गवर्नमेंट से बात करी थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको शायद क्लियर किया था कि पाकिस्तान को बोलो कि वो हमसे कहे तब हम सीज फायर करेंगे, क्योंकि हमें थर्ड किसी कंट्री को इन्वॉल्व नहीं करना इसमें। तो मेरे ख्याल से एक मैसेंजर के तौर पे अमेरिका को इस्तेमाल किया गया है इसमें, और पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को काफ़ी मतलब बार बार फ़ोन जा रहा था, तो अमेरिका ने इंडियन गवर्नमेंट से बात करी थी। उसके बाद जो है पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडियन डीजीएमओ से बात करी थी, उसके बाद जाके ये बात बनी थी, जहाँ तक अभी रिपोर्ट आ रही है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चल रहा है। बाकी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो मैं उसकी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात बता रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी उसमें से। और दूसरा ही रह गया कि जो ये लोग बोल रहे हैं कि हमने इंडिया में यहाँ अटैक कर दिया, वहाँ अटैक कर दिया। हाँ, अटैक जरूर किया था, लेकिन हमारा कोई डैमेज नहीं हुआ है उस लेवल का जिस लेवल का एक वॉर में होता है। तो इनके यहाँ लेकिन इनकी तो उसी दिन उनके पसीने छूट गए थे जब इंडियन एयरफोर्स ने इनके एयरबेसेस उड़ाए थे, और वो जिसमें एक नूर खान एयरबेस था जो कि इनका बहुत मतलब इम्पोर्टेंट एयरबेस है। उस पर हिट करने का मतलब ये था कि सीधा सीधा इनके जाके हलक में वो अटक गया था कि अगर भारत यहाँ तक अटैक कर सकता है तो आगे फिर क्या करेगा, और अब हमारे बस का कुछ नहीं है। और इनके जो डिफेंस सिस्टम थे धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय कर रहा था इंडिया, और इनको ऐसी ऐसी जगह मतलब जैसे कहते हैं कि वॉर में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट्स होती हैं इंडिया उसी पे हिट कर रहा था। और कि आगे चल के अगर वॉर मतलब फुल फ्लैग वॉर होती है तो ये पहले से ही इनके पैर टूटे हो और ये दौड़ ना पाए, तो इसीलिए इंडिया इनके एयर बेसिस को, इनके एयर डिफेंस सिस्टम को कर रहा था कि ताकि कल को अगर फुल फ्लैग वॉर होती है तो मेरा फ्री हैंड रहे, और मैं जहाँ भी पाकिस्तान में इनकी एयरफोर्स या मिसाइल जाना चाहे उसको कोई रोकने वाला ना हो। और इनकी जो है रनवे वगैरह उड़ जाते हैं तो इनकी एयरफोर्स जो है जैसे कहते हैं पैरालाइज हो गई, वो उड़ नहीं सकती थी, और जो कहीं इधर उधर इन्होंने फाइटर जेट बचाए भी होंगे उससे इंडिया को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो ये इसमें अभी ये लोग जाहिल हैं कि इनको समझ आ रहा है कि जीत गए, ठीक है, ये जश्न मनाएं अपने यहाँ। जब ये भीख मांगने पे जश्न मना सकते हैं तो ऐसे तो ये मना सकते हैं, क्योंकि इनके यहाँ एआई से वीडियोस बना बना के वो दिखाई जा रही हैं। और इसमें जो लोग बोल रहे हैं कि आरजे रौनक की क्रेडिबिलिटी पे वो है, तो आरजे रौनक ने उस वीडियो में भी कोई ये कंफर्मेशन नहीं किया था कि कराची बंदर का उड़ गया। मतलब उसमें पूरी वीडियो देखोगे तो उसमें ये होता है कि जैसे कि न्यूज़ आ रही होती है उस टाइम हमारे मीडिया की भी गलती है, और उस टाइम कुछ हमारे मीडिया चैनल उस रात को जो है बहुत कुछ बता रहे थे, लाहौर पे कब्जा कर लिया। हालांकि उन्होंने अगले दिन उनको माफ़ी मांगना पड़ा इस चीज़ के लिए, और इंडियन गवर्नमेंट ने उन पे काफ़ी जो है सख्ताई भी करी थी। तो चैनलों को ऐसा नहीं करना चाहिए, एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। और अगर नहीं है खबर तो कोई बात नहीं, जितनी है उतनी दो, लेकिन ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाना चाहिए, कल को बेइज्जती सहनी पड़े, और उसकी वजह से भारत को भी बेइज्जती सहनी पड़ती है। और वही चीज़ पाकिस्तान जो है कोट करता है कि इनकी मीडिया इतनी झूठ बोल रही है। तो ये सब चीज़ें जो है नहीं करनी चाहिए। और लेकिन ये है कि इसमें कहीं ना कहीं भारत ने जो अचीव करना था वो कर लिया है, और अब सीज फायर क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी रिपोर्ट धीरे धीरे हम लोगों के बीच में आएगी। और बहुत सारी जो अंदरूनी चीज़ें छुपी हुई हैं या नहीं हमें पता चली, या सेना उस टाइम नहीं बताना चाहती, क्योंकि ऐसे टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सेना हमें मतलब पब्लिक में शेयर नहीं करती, लेकिन वो जैसे सब कुछ हो जाता है महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद वो पब्लिक में शेयर होने लग जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये लोग जश्न मना रहे हैं, मनाते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया ने जो है इनको घुस के घर में मारा है, ये एक रियलिटी। तो बाकी आप लोगों को क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।